अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। किशनबाग असद बाबा नगर में गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरा रहने की वजह से वहां की आवाम परेशान है। वहां की आवाम का कहना है कि उन्होंने कई बार GHMC में इसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इनका मुतालिबा है कि इस कचरे को जल्द से जल्द साफ कराया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरी गली वाले बाइट देते हो तो नहीं। जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं असद बाबा नगर की रहने वाली हूँ। ये गार्बेज बिन से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ पर कचरा रोड तक ला दे रहे हैं। हम लोग को बंद होने की खरीद है, इतनी परेशानी हो रही है। हम लोग को हम लोग खाना नहीं खा सकते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मॉस्किटोस डेंगू डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से। एक जने तो डेथ भी हो गई डेंगू की वजह से। आप किसी को इतला नहीं करे? आप हम लोग ऑनलाइन GHMC में इतने कंप्लेंट्स दिए, बट कोई उसका एक्शन नहीं ले रहे। खाली आते ही देख के चले जाते, कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो कंप्लेंट्स तो इतने देते हम लोग ऑनलाइन के हद ही नहीं है। स्कूल वाले भी सभी दिए हम लोग, कितने के एक्शन लिए, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा उसका। ये कब से हो रहा है? 20 ईयर्स हो गए, अब तक तो उठी नहीं। हर जगह की उठी, बट यहाँ की नहीं उठी। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग यही चाह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के बिन्स उठा दीजिए। यही रिक्वेस्ट है हम लोग। बोलिए। मैं अमरीन जहाँ असद बाबा नगर से बात कर रही हूँ। ये गवर्नमेंट स्कूल के सामने 20 साल से इतने कंप्लेंट दिए, कचरा डालते जाते हैं। पूरा वो कचरा उठा के रिक्शे वाले उठा के ला के डालते जाते हैं। बच्चे देखे तो बीमार हो रहे हैं। एक बच्ची डेंगू होकर ख़त्म हो गई ना। जब से बोल रहे हैं कुछ भी, इतने कंप्लेंट दे चुकी मैं कि 32 कंप्लेंट्स दी ऑनलाइन, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे लोग। यहाँ पर ये बच्चे खाना खाते हैं स्कूल में, सब यहाँ हम घर के सामने भी पूरा बहुत हमको खाना परेशानी हो रही। रात तमाम मच्छर वगैरह बहुत तंग करते, लेकिन ये लोग कुछ भी हमारे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इतने कंप्लेंट देने के बाद भी सुपरवाइजरों को बोले तो अम्मा वो कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे, हम क्या करना बोलते। कब से आपको प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम 20 साल से है। तो यहाँ पर MLA कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आते, वो लोग सब आते देख के चले जाते। वो लोग सब आके देख के चल जाते, आके भी दालो बोल के ही जा रहे। और अभी वो पूरे बस्ती का कचरा यहीं पर लाके डाल दे रहे। सब तरफ के कुंडियां उठा दिए चौरस्ते पे, किशनबाग चौरस्ते के कुंडियां उठा के यहाँ पर ही लाके डाल दिए। पूरे बस्ती वालों को इतनी तकलीफ हो रही, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। सामने मकान है मेरा, कचरे का जो प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। यहाँ पे कुंडी जो है बस्ती में एक ही कुंडी है, नीचे हालांकि इतनी बड़ी बस्ती है, कुंडियाँ नहीं। वहाँ से लोग ला के डाल देते, सफाई वाले उठाते हैं। मगर रोज कचरा जो है देखो आप 2 बजे के टाइम पे रोड पे पड़ जाता। उठाने वाले जो है उठाते हैं, मगर तकलीफ है कुंडी के बहुत दिनों से है। उठा देने कुंडी कमेटी हाल बनाते हैं बोल के जो है पूरा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा एरिया। तो कमेटी हाल जो है कब बनता पता नहीं, 10-12 साल सुन रहे कमेटी हाल की जगह बोल के। तो कुंडी रहने के बावजूद भी लोग जो है कमेटी हाल की जगह पे पूरा बेहिसाब घरा में आ रहे, मट्टी ला के डाल दे रहे। वो पूरा जो है पूरा कुंडी बना दिया कमेटी हाल की जगह पे। और जो है छोटे छोटे बच्चे खाना खाते हैं स्कूल में, ऊपर मच्छर है, बच्चों को जो है पूरे बीमारियाँ आ जा रहे, डेंगू को बुखार आ जा रहा। मच्छर का बहुत बड़ा मसला है कुंडी रहने से। और पानी भी बेहिसाब आ रहा रोड पे नलों का। पर वो जो है बूढ़े से जो है पूरा मस्जिद को जाते हैं, नमाज को जाते हैं, सुबह के टाइम पे बेहिसाब पानी आते रहता। रोडों पे चलने की तकलीफ है, नमाज को जाने की तकलीफ है, पानी की बहुत तकलीफ है रोड पे। सुबह के टाइम पे देखो आप, फजर के टाइम पे बहुत पानी है। और मेन मसला जो है कुंडी का है, वो स्कूल के सामने रहने से। और उसको जो है तवज्जो देगा, आप कुंडी उठा दो पहले। मेन कुंडी का मसला है। पूरी गंदगी बस्ती में, कोई भी नया आदमी आता तो कहीं की बस्ती है बोलते कुंडी। पूरा देखो आप रोड पे पूरा कचरा चल रहा था 2-3 बजे के टाइम पे देखो पूरा लोग बोले क्या है, घरा है, कैसी बुआ थी, कैसा रहते बोल के बोलते। कंप्लेंट पे कंप्लेंट रोज देते भाई, कंप्लेंट तो रोज देते रहते, पर कुंडी उठाना मेन जरूरी है। अब बोले तो क्या है, जगह बताओ कहाँ उठाना, बोले कुंडी कहाँ रखना। इतना बड़ा पार्क बना है, कौन बोले जगह रखना? बोलते MLA आके बोलते, इससे पहले MLA साहब आके बोले इलेक्शन के टाइम पे मैं फंड से बनाता हूँ 1 लाख रुपए देता हूँ, बोले कमेटी हाल बनाते बोले। 1-2 साल हुआ, 5 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आके बोले अब तक है भाई MLA साहब ऐसा मेरे फंड से बनाता हूँ 1 करोड़ रुपए देता हूँ, बोले कमेटी हाल बनाते बोले। कमेटी हाल का तो नाम ही नहीं है, तो कब बनता क्या है पता नहीं। कमेटी हाल बन गया तो पूरी साफ सफाई होती है। वो मेन कमेटी हाल का मसला है। वो
ये जो सर हाँ है मोदन हाँ 5 साल में एक दफा आए नो 5 साल के बाद अब तक नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे जाए खाली आके स्कूल में बुलाए थे हार उठ जाए उनको मेरे फंड से बनाता हूँ बोले वो फंड भी नहीं है उन्होंने बनाए भी नहीं आते ही नहीं उन्होंने 5 साल हुआ एक दफा आके आई नहीं अब तक अभी स्टडी नहीं किया। मैं मोहम्मद साबिर हूँ जो किचन में अपने असद बाबा नगर चौरस्ते के स्कूल के बाजू चौरस्ते पे मेरा मकान है ये। और जो ना यहाँ पे स्कूल पे जो ना वो पानी जो है ना 24 घंटे बहता रहता है। बूढ़े का पानी इधर का पानी उधर का पूरा पानी बह के 24 घंटे मेरे घर के सामने पानी ठहरा हुआ रहता है ताकि स्कूल के बच्चे जो अरबी स्कूल जाने वाले हैं उनके पैरों में चप्पल जो ऊपर पैरों में चलता है वो करता है उसे अरबी को जाते हैं। लिहाजा मैं परसों क्या करा मट्टी मंगा एक लारी घर के सामने डाला क्योंकि बच्चों के लिए जाने वाले की सहूलत दी करके। और क्या यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है। अब इससे पहले भी आए थे तो हम उनको भी इतला करें लेकिन कोई उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और जो ना यहाँ स्कूल है जो ना पानी है और पूरा गंदा पानी जाता है इसको 24 घंटे। आज एक रोज़ एक दिन पानी आता है एक रोज़ गुड़े में का पानी आता है पूरा घर के पास आके जमा होता है पूरा यानी तालाब के सर खुंटे के सर का पूरा होता है उसको मच्छरा वगैरह सब आते हैं लेकिन किसी को कोई बस्ती वालों को परवाह नहीं तो अमीसलाम को भी कोई परवाह किसी को भी नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आके आपको अपने आंखों से यहाँ का माम देख के जो ना यहाँ की सहूलत जाकर वो करे। यहाँ पे 20 साल से हूँ साहब 20 साल से हूँ मैं जो एकदम उड़े पे अपने स्कूल के बाजू कचरे कुंडी बाजू में मकान चौरस्ते पे और पूरा पानी आके घर के सामने ठहरता है पूरा इधर का गुड़े का एक रोज़ गुड़े में आता है एक रोज़ असद बाबा नगर पानी आता जो स्कूल का पानी है वहाँ पे काम चल रहा है टाँकी खुला छोड़ देते हैं पानी की पूरा पानी आके घर के सामने टिकता है और पूरे मच्छर वगैरह बीमारियाँ घर में आते हैं और जो ना पूरे रास्ता जाने वाले के लिए परेशानी पूरे घर के सामने चबूतरे से ऊपर से जा रहे हैं। लिहाजा मैं तो परसों मट्टी मंगा के डाल दिया है एक लारी मट्टी ला के डाल दिया बच्चों के लिए चले आने के ऊपर मट्टी पे से जा रहे नीचे पूरा अभी भी पानी ठहरा हुआ है। हर रोज़ पानी है एक रोज़ गुड़े का पानी आता है एक रोज़ असद बाबा स्कूल की तरफ से पानी आता डेली। यहाँ पे एक छोटा मोटा तालाब कुंटे के तरह बना हुआ है। कितने साल से प्रॉब्लम? 20 साल से हूँ मैं यहाँ पे 20 साल है पूरा। यानी प्रॉब्लम कब से ये प्रॉब्लम सब 2-4 साल से चल रहा था। अभी पहले गुड़े का एक इधर एक स्कूल एक ही नला आ रहा था उतना चल रहा था। बाद में जो जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ते गए आबादी नला ज़्यादा हो गया और जो ना इधर गुड़े में नला जो 5 बजे नला आता 4:30 बजे 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे नला था लोग ले आता नला क्या करते अंदर घर में नला खुले रख के सो जाते उसी जो पानी आगे बहते रहता पूरा आके जब 5 बजे उठ के हम देखेंगे तो पूरा पानी जमा होता। नमाज जाना मुश्किल हो रहा है बच्चे अरबी को जाते हैं दिल्ली में गुड़े में स्कूल है हिंदी मुस्लिम गुड़े में है अरबी वहाँ पे बच्चों को जाने वास्ते मुश्किल हो रही सब जो ना छोटे छोटे बच्चे खेलने वाले बच्चे लोग सब पानी में खलीज कर लेते। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा कबाब प्लेटर ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा शमशाबाद राजेंद्र नगर रेती बली और पिलर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक कादरबाग हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए 7H न्यूज देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज आपकी आवाज।